हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। लेके आए हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग चेंज इन कलर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करा होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे पूछे जाते हैं, राइट। क्या होगा अगर ए केमिकल बी से रिएक्ट करेगा, किस टाइप का आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्या कलर आप ऑब्जर्व करोगे, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते होते हैं। सो इस वीडियो में सारा कुछ ये देखने वाले हैं, राइट। बहुत सारी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं जिसमें होता है चेंज इन कलर, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहली रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द आयरन। दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4। इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है ना, वाटर में इसको एडअप कर दिया। इसका कलर कैसा आता है, ब्लूइश इन कलर। और जब हम इसमें आयरन की, लेट्स सपोज कोई नेल को डिप करते हैं, राइट, तब क्या होगा, बिकॉज आयरन इज वेरी रिएक्टिव, है ना। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, राइट। उसमें आयरन उससे ऊपर लाई कर रहा होता है कॉपर से, है ना। सो इस वजह से आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। दिस इज अगेन एक्वस और कॉपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हमारे पास साइड हो जाता है। कलर्स कौन कौन से होते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लूइश इन कलर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो आयरन सल्फेट बना, FeSO4 बना, इसका कलर कैसा होता है, कुछ ऐसा, राइट, ग्रीनिश इन कलर। ये पहली रिएक्शन है। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। यहाँ पे आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को। ऑफ कोर्स जो भी ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल होगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है, ओके। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जनरली सेइंग जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, दे अकर इन एक्विस सॉल्यूशन। देख रहे हो दोनों जो हमने सॉल्ट्स कंसिडर करे हुए हैं, दे आर एक्विस, राइट। कुछ केसेस में आपने देखा होगा सॉल्ट्स को सॉलिड फॉर्म में भी लिखा जाता है। वो तब होता है जब सॉल्ट जो बन रहा है वो वाटर इनसॉल्युबल है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो दोनों सॉल्ट्स बन रहे हैं, कॉपर सल्फेट और FeSO4, ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। इस वजह से हम इसको एक्विस यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। एक्विस जस्ट मीन जिसमें वाटर हमने ऐड करा ना, और ये दोनों वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इस वजह से एक्विस। क्लियर। सो दिस वॉज द फर्स्ट रिएक्शन। देन द सेकेंड वन, ब्राइट येलो क्रिस्टल्स ऑफ लेड आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर मैं चेंज इन कलर की बात करता हूँ। दिमाग में बिठा लो कि इसका कलर कैसा होता है, लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। और इसके बारे में जो दूसरी चीज दिमाग में बिठाने वाली है, दैट इज कि ये वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट की एक एग्जांपल है। ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कोई एग्जांपल दो, तब भी आप लिटरली यही एग्जांपल लिख सकते हो, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट्स ही हैं यहाँ पे, ठीक है। लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे जिस भी लेट्स सपोज टेस्ट ट्यूब वगैरह में हम रिएक्शन कर रहे हैं। देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। दिस इज लेड नाइट्रेट। बाय द वे देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है, देख के आपको पता लग रहा है। इसी वजह से हमने क्या करा हुआ है, सॉल्ट्स को एक्वस फॉर्म में यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी बताया ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यूजली सेइंग जो सॉल्ट आप कंसिडर करोगे दैट विल बी इन द एक्वस फॉर्म। देन दिस इज अनदर सॉल्ट, पोटाशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस फॉर्म में हमने कंसिडर किया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, लेड आयोडाइड बना और पोटाशियम नाइट्रेट बन गया यहाँ पे। लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट तो यहाँ पे एक्वस है, लेड आयोडाइड यहाँ पे सॉलिड क्यों रखा। सारी चीजें एक्वस फॉर्म में अगर हैं, इसको भी एक्वस रख सकते थे या नहीं, आंसर इज नो, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल ही नहीं है। सिंपल, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इस वजह से इसको सॉलिड स्टेट में आपने लिखना है। इसका कलर कैसा आता है, इट इज येलो इन कलर। बाकी ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेड नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड या फिर पोटाशियम नाइट्रेट, ऑल ऑफ देम आर वाइट इन कलर। तो इस वजह से उसका कलर मैंने यहाँ पे अलग अलग करके नहीं शो करा हुआ, ठीक है। बाकी सारे वाइट हैं, सिर्फ इसका कलर आपको ध्यान में देना है, दैट इज येलो इन कलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। दिस इज द फेरस सल्फेट FeSO4, दैट इज ग्रीन इन कलर। ऐसा दिखाई देता है फेरस सल्फेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हमने कंसिडर करा और इसको हमने करा हीट। डिकम्पोजिशन है, किस टाइप की डिकम्पोजिशन है, दैट मीन्स ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या हमको देखने को मिलेगा कि इसकी डिकम्पोजिशन होगी और हमारे पास कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी। इवन आई थिंक सो सैम्पल पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन था, राइट। क्या आप ऑब्जर्व करोगे, लिटरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना, कि क्या आप ऑब्जर्व करोगे जब FeSO4 जो फेरस सल्फेट है उसको हीट किया जाएगा, तो आप क्या देखते हो। सबसे पहले एक तो आपके पास कलर,
चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी, राइट, ग्रीनिश इन कलर, जो कि FeSO4 था, आयरन सल्फेट था, लेकिन बाद में उसका कलर चेंज होके कुछ ऐसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। सो इस वजह से ऑफकोर्स यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ ना, है ना, हमारे पास कुछ और चीज़ मिल रही है, इस वजह से हमारे पास चेंज इन कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा क्या आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, दो चोकिंग गैसेस इवॉल्व होती हैं, राइट, इन दोनों की स्मेल, बिकॉज SO2 SO3, इन दोनों ही गैसेस की स्मेल बहुत गंदी होती है, काफ़ी चोकिंग स्मेल होती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस बनती हैं यहाँ से। और अगर मैं बात करता हूँ इनके कलर्स की, तो ये दोनों ही गैसेस का कलर नहीं होता, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, दे बोथ आर कलरलेस गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टार्ट हमने किया लेड नाइट्रेट से। लेड नाइट्रेट क्या हमने कहीं और भी यूज़ किया था क्या? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, दिस वाज द लेड नाइट्रेट, है ना, जिसको हमने रिएक्ट किया था पोटेशियम आयोडाइड से। इट वाज वाइट इन कलर, बताया था मैंने, राइट, दे ऑल आर वाइट, दिस इज वाइट, दिस इज वाइट, दिस इज वाइट। तो उसी को हमने कंसिडर किया, लेड नाइट्रेट को, विच इज वाइट इन कलर। इसको हमने करा हीट, दैट मीन्स अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो डिकम्पोजिशन होगी इसकी, है ना, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। क्या क्या चीज़ें आपके पास देखने को मिलेंगी, सबसे पहले लेड ऑक्साइड विच इज रेडिश येलो इन कलर, कुछ ऐसा इसका कलर होता है। उसके अलावा दो गैसेस हमारे पास देखने को मिल रही हैं, ऑक्सीजन तो कलरलेस है ना, तो उसको तो एक बार भूल जाओ, राइट, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स दिस इज द मेन थिंग जिसके बारे में आपको याद रखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। इसके फ्यूम्स कैसे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। इवन 1 मार्क्स में आपसे पूछा भी जा सकता है कौन सी एक ऐसी गैस है, एग्जाम्पल दो, जिसके जो फ्यूम्स होते हैं दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। सो दैट इज दिस गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। क्लियर, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट वन इज अ रिएक्शन विच इज ऑफ कोर्स यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर क्लोराइड से आपने स्टार्ट किया, विच इज अ वाइट कलर्ड सॉल्ट, राइट, कुछ ऐसा नजर आता है। इसको आपने एक्सपोज किया टू द सनलाइट और आपके पास क्या देखने को मिल रही है, डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू सिल्वर मेटल, इट इज अ मेटल, देख रहे हो कितना लस्ट्रस है, ऑफ कोर्स मेटल्स आर लस्ट्रस, राइट। और यहाँ पे Cl2 गैस इवॉल्व हो जाती है, जिसके फ्यूम्स कैसे होते हैं, काफ़ी पेल ग्रीन इन कलर। ठीक है, सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑफ कोर्स हमको दिखाई दे रहा है। किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी थर्मल है क्या? नो, राइट, हमने हीट डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करी, हमने सनलाइट प्रोवाइड करी उसको, राइट। इस टाइप की डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट मीन्स आप सनलाइट को यूज कर रहे हो फॉर द डिकम्पोजिशन। सिंपल। कलर्स आपको याद रखने हैं, सिल्वर क्लोराइड इट इज वाइट इन कलर, सिल्वर का कलर ऑफ कोर्स सिल्वरी, राइट, ऐसा कलर होता है, इट इज़ वेरी वेरी लस्ट्रस ऑफ कोर्स, राइट। और उसके अलावा जो क्लोरीन गैस है उसका कलर कैसा होता है, उसके फ्यूम्स का, दे आर वेरी पेल ग्रीन इन कलर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं जी। नेक्स्ट वन वी हैव व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट, दिस इज जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। बाय द वे ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए, राइट, ऑफ कोर्स देखना पड़ता है बार बार कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत सारे निमोनिक्स हालांकि होते हैं इसको याद रखने के, बट मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर निमोनिक को यूज़ करता हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। उसका पहला पहला लेटर आपको बताता है कि ये कौन सा मेटल है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज, सो दिस इज पोटाशियम। देन स्टॉप, एस से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स सोडियम, ऐसे वो भी स्टार्ट होगा, सोडियम इज Na। कॉलिंग calcium, me, magnesium, this is aluminium, this is zinc, this is I से iron, so Fe, T से होएगा tin, so tin का होता है Sn, library L से है lead, that is Pb, call, copper, me, that is mercury, so Hg, S से हो गया silver, so Ag, then G से हो गया गोल्ड, Au, एंड लास्ट वन इज द प्लेटिनम, P से, राइट। सो ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है ऑफकोर्स द रिएक्टिविटी, जितना ऊपर की तरफ कोई मेटल होगा इसमें वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर की तरफ आ रहा है। सो इस वजह से जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिंक ने आयरन को यहाँ से क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ऑफ कोर्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी वजह से जो सॉल्ट्स हैं उसको हमने कंसिडर कर रहा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन। वेरी सिंपल। कलर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीन इन कलर,
जो कि हम ऑलरेडी हालांकि देख चुके हैं, है ना। पहली जो स्लाइड थी उसी में हमने इसको डिस्कस किया था। दिस इज द आयरन सल्फेट। सो FeSO4 दैट इज ग्रीन इन कलर। और जो यहाँ पे जिंक सल्फेट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। इसका एकदम पानी की जैसा आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका तो कोई कलर ही नहीं है ना जिंक सल्फेट का। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर ही है एक तरह से, ठीक है। तो आपको ऐसा चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल, हीटिंग कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का कलर कुछ ऐसा होता है, ब्लूइश इन कलर। इसको जब आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स अगेन ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। क्या आपको चेंज दिखाई देगा? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चेंज इन कलर दिखाई दे रहा है। ब्लूइश कलर का जो ये सब्सटेंस था, कॉपर नाइट्रेट था, उसका कलर चेंज होके कैसा हो जा रहा है? ब्लैक इन कलर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर बेसिकली ऐसा होता है ब्लैक इन कलर, ठीक है। इस वजह से आपको पहला ये चेंज नजर आएगा। सेकेंडली, आपको रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स नजर आएंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस गैस के फ्यूम्स कैसे होते हैं? रेडिश ब्राउन इन कलर। और जो ऑक्सीजन है उसका तो कोई कलर भी नहीं होता। सो ये आपको चेंजेस नजर आएंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। कलर्स प्रॉपर्ली याद कर लेना, कॉपर नाइट्रेट ब्लू इन कलर, कॉपर ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक इन कलर। ये तो हमने बात कर ली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, राइट। लेकिन चेंज इन कलर आपको एक और टाइप के रिएक्शंस में देखने को मिलता है, दैट इज क्रूजन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 केसेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द कॉपर। कॉपर के केस में आपको नजर आती होती है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर विच इज द कॉपर कार्बोनेट, राइट, जो कि ऑफकोर्स क्रूजन की वजह से बन रही है। इसी क्रूजन की वजह से पीछे आप किस चीज की पिक्चर देख रहे हो? दिस इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। इसका जो आउटर मटेरियल है, राइट, दैट इज कॉपर, कॉपर से बना हुई है, राइट। लेकिन इसका कलर देख रहे हो, ये तो कॉपर के जैसा नजर नहीं आ रहा। एक्चुअल में जब ये बना था तो इसका कलर प्रॉपर कॉपर के जैसा ही था, राइट। लेकिन अब इसके ऊपर बन चुकी है कॉपर कार्बोनेट की लेयर, इस वजह से इसका कलर कुछ ऐसा है, राइट। सो कॉपर कार्बोनेट दैट इज ग्रीनिश इन कलर। ये सिंपल सी एग्जांपल याद रखना, कॉपर कार्बोनेट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका कलर कैसा होता है कॉपर कार्बोनेट का। नेक्स्ट वन, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर मेटल जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आई? इट इज अ गैस प्रेजेंट इन एटमोसफियर, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन स्टिल इट इज प्रेजेंट देयर, राइट। सो सिल्वर इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? वी गेट Ag2S, दिस इज द प्रोडक्ट विच वी गेट। इसका कलर कैसा आता है? ब्लैक इन कलर। सो सिल्वर के ऊपर ये लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम। सिल्वर सल्फाइड की Ag2S, इसका कलर होता है ब्लैक इन कलर। और इसी वजह से आप देखते हो कि सिल्वर की अगर कोई ज्वेलरी है आपके पास तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की टार्निशिंग आ जाती है, सिंपल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड ब्लैक इन कलर। पीछे आप ये कॉइन्स देख रहे हो जो सिल्वर से बने हुए हैं, काफ़ी आई थिंक सो, पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के टाइम के कॉइन्स हैं, बहुत पुराने कॉइन्स हैं। इसके ऊपर भी आप टार्निशिंग यहाँ पे देख रहे हो। क्या रीज़न है? सेम चीज़, राइट, टार्निशिंग, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनी हुई है इसके ऊपर। देन ऑफ कोर्स जो ये वाली एग्जांपल है क्रूजन की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द क्रूजन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में होता है तो उसके ऊपर किस चीज़ की लेयर बनती है? आयरन ऑक्साइड की। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। पीछे आप देख ही रहे हो। आयरन की रस्टिंग का कलर तो ऑफकोर्स समझाने की जरूरत ही नहीं, आपको सबने देखा ही होता है आयरन की रस्टिंग तो। और ऑफकोर्स आपको ये भी पता है इसका नेचर कैसा होता है ना। जो आयरन की रस्टिंग होती है उसकी वजह से उसके ऊपर कैसे पपड़ी सी बन जाती है ना, फ्लेक्स बन जाते हैं, राइट। और वो धीरे धीरे उतरने लग जाते हैं फ्लेक्स, और उसकी वजह से जो मेटल है वो वीकर एंड वीकर होता जाता है धीरे धीरे धीरे। सो ऑफ कोर्स ये डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है आयरन का, अगर मैं क्रूजन बात करता हूँ स्पेसिफिकली। लेकिन अच्छा, बाय द वे, कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता। देख लो, यहाँ पे भी क्रूजन हो रहा है, यहाँ पे भी किसी ना किसी चीज़ की उसके ऊपर लेयर बन रही है, लेकिन यहाँ पे फ्लेकिंग नहीं आपको नजर आएगी। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि धीरे 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 इसका कुछ ना कुछ लेयर उतरनी स्टार्ट हो जा रही है। नो, यहाँ पे बल्कि उल्टा है। जो कॉपर कार्बोनेट की ये लेयर बनी है ना, इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर उसकी वजह से, बल्कि जो इसके अंदर वाला कॉपर होगा वो क्रूड नहीं करेगा। सो ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। किसी केस में हो सकता है इतना आपको नुकसान ना देखने को मिले इस क्रूजन की वजह से, किसी केस में बहुत नुकसानदायक चीज़ हो सकती है क्रूजन, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो, ऑफकोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन आप बर्न नहीं कर सकते, है ना। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये उसकी ऐश है ना। ऐश का कलर कैसा होता है? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? इट इज़ वाइट इन कलर, राइट है, याद रखना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? वाइट इन कलर। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी, आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, उसकी ऐश का कलर कैसा देखने को मिलेगा? वाइट इन कलर। और यहाँ से एक ही ऑब्जर्वेशन बनती है कि ये जब आप बर्न करते हो मैग्नीशियम को,
राइट। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो ये बहुत ही डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, ये चीज़ आपको पता होगी, राइट। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो और बिकॉज आप बर्न कर रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑल्सो, है ना। कंबशन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो। अच्छा, बाय द वे यहाँ से एक और चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए जिसका रिलेशन कलर के साथ नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बनती है, इस वजह से उसको मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा होगा, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है ना, इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड। सो इस वजह से इसका नेचर कैसा होगा, इट विल बी बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली सेइंग दे आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली सेइंग एसिडिक इन नेचर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी कुछ आपको अगर इस वीडियो से सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जरूर शेयर करना। और अगर लेट से आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।